ये उनका मन, उनका कुछ भी हो, कई बार बॉडी आपको अलाउ नहीं करती, उनकी एम्बिशन तो होंगी टेस्ट क्रिकेट में मैंने ये सब करना है। नहीं, अब ये है कि मुझे 300 विकेट करनी है, तो 300 विकेट अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, हो सकता है जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आई थिंक पिछले सीजन में 77 या 70-80 विकेटें ली थी, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70-80 के बीच में उन्होंने टेस्ट विकेटें ली थी, फिर तो एक साल में कर देंगे 300 विकेटें, बट यही 100 विकेटें करने के लिए अब उन्हें हो सकता है 3 साल लग जाए। तो इज ही रेडी, या फिर आप ये करो कि यार छोड़ो, मैं क्यों इस मजबूरी में फंसा रहूं जहां पर लोग पूछते ही रहे, सोचते ही रहे, स्पेक्यूलेट ही करते रहे, कुछ ये सब चीजें, लेट इट बी। एक साल बाद मे बी ये WTC साइकिल में देख लेता हूं कितना खेलेंगे। बाकी ये है, लेट्स फोकस ऑन व्हाइट बॉल क्रिकेट बिकॉज देयर इज लॉट टू अचीव इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह के लिए T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है, मे बी एक ODI वर्ल्ड कप मैं खेल सकता हूं, मैं T20 IPL 2.5 महीने IPL आप ट्रैवल कर रहे हो, 4-4 ओवर हर मैच में डाल रहे हो, दैट आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन योर बॉडी। प्लस ये सब चीज देख के आपको एक चीज नहीं लग रही कि फिर से एक बार आपके पास पेसर्स का एक बड़ा अकाल सा पड़ जाएगा? मान लीजिए जसप्रीत बुमराह गोइंग फॉरवर्ड वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मैं वाइट बॉल खेलूंगा। मोहम्मद शमी इंजर्ड ही है, वो कब उनकी वापसी हो पाएगी हमें पता नहीं है, और किस तरह की वापसी होगी या नहीं होगी वो भी पता नहीं है। अब आपके पास उस तरीके के प्राइम बॉलर्स नहीं रहे, बचे कौन आपके? सिराज, अभी आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है, उधर आकाश है, और एक जो आपकी एक और नई एंट्री हुई है फिलहाल के आपके सेटअप में वो है हर्षित राणा। कुछ जो डोमेस्टिक के गेंदबाज हैं आप उनको फिलहाल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हो, आप उनको बोल रहे हो भाई बैठिए। अब आपको यहां से वो वाली तो यूनिट कभी नहीं मिलेगी ना, अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, उमेश जा चुके हैं, ईशांत शर्मा जा चुके हैं, गोइंग इन फ्यूचर आपके पास तो फिर हमेशा ऐसा ही रहेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर ना। अभी हमारा बॉलिंग लॉट खराब है, नहीं खराब नहीं कह रहा हूं, इसी बॉलिंग लॉट से हमने बहुत कुछ जीता भी है। भाई सिराज तो थे ही ना आपके पास, प्लस आप शार्दुल ठाकुर, चलो मुझे नहीं पता शार्दुल ठाकुर इस सीरीज में आप उनको कैसे यूज करते हो, प्लस उनका जो रिजल्ट आता है वो आगे क्या करता है, मतलब आगे उनका करियर कैसे डिफाइन करता है कि भाई आगे आप शार्दुल ठाकुर को अपना एक फ्यूचर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। बुमराह को तो आपने बना के रख दिया मजाक कि एक बुमराह ही है। कोई भी बड़ी टीम होती है ना, जब वो जीतती है, जब आप पहुंचे भी हो, तो देखो बुमराह थे तो मोहम्मद शमी भी थे उनके साथ, शमी थे। यू ऑलवेज हंट इन पेयर्स। अगर स्टार्क है तो कमिंस है उसके साथ, हेजलवुड है उसके साथ, स्कॉट बोलन आता है उसके साथ। इवन अगर आप मेलबर्न में या कहीं पर इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में compete कर रहे थे तो सिराज ने भी विकेट्स ली थी बुमराह के साथ, बाद में पिटा भी था लेकिन विकेट्स भी ली थी, तब आप गेम में वापस आते थे। जब आप जीते भी हो BGT, तो आप याद करो आपके कितने बॉलर, कितने अच्छी बॉलिंग, शार्दुल ठाकुर से लेकर मोहम्मद सिराज से लेकर यू नो नटराजन आ गया था मैच के अंदर, आपके हर बॉलर ने बड़ा बढ़िया करा था, स्पिनर्स भी इफेक्टिव हो रहे थे, आपके रविचंद्रन अश्विन अच्छी बॉल करा रहे थे। तो इट्स अ टोटल टीम एफर्ट। अब आप एक ही आदमी पूरा बोझ डाल दो कि चल भाई 50 ओवर तू ही डाल ले, 10 विकेट तू ही ले ले, कभी नहीं जीत सकते आप। 410 ओवर, इतने तेज गेंदबाज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन सबसे टॉप पे 1.5 साल में टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने करवाई है। ये दो चीजें दिखाता है, एक, सबसे पहले तो आप जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है यहां पे। और दूसरा कि इंडियन टीम जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जग जाहिर है, ये यहीं से पता लग जाता है कि अगर कोई बॉलर 1.5 साल में 410 ओवर से ऊपर डाल गया टेस्ट मैचेस के अंदर, और सिराज का भी बाय द वे नंबर जो है वो बुमराह से नीचे है, दूसरे नंबर पे। हमें लग रहा था कि सिराज ने ज्यादा गेंदबाजी कराई है, लेकिन टेस्ट मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने 1.5 साल में सबसे ज्यादा गेंदबाजी की है, और यही सबसे बड़ा अंतर है जो हम जसप्रीत बुमराह को इतना अब टेस्ट मैचेस में शायद आगे नहीं देख पाएंगे, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस खेलते हुए। यही सबसे बड़ा कारण है कि जसप्रीत बुमराह को लिटरली इन्होंने इतना ज्यादा ओवर यूटिलाइज कर दिया, सिलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, और पूरी जो आपकी टीम की कॉम्बिनेशन होती है उसमें बुमराह का रोल इतना ज्यादा इन्होंने बना दिया कि बुमराह हर मैच खेलते हैं। बुमराह को कहीं पर रेस्ट नहीं मिला। रेस्ट कहां मिला? बुमराह को रेस्ट मिला है इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ। बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैच किस बिना पे खिलाए गए थे जसप्रीत बुमराह को? ये जरा कोई सवाल अभी गौतम गंभीर से पूछे और बताए कि वहां आपने बुमराह को क्यों खिलाया। क्या बांग्लादेश के खिलाफ भी बुमराह की जरूरत पड़ रही थी 20 विकेट लेने के लिए? आपको वहां नहीं देखना चाहिए था, वहां रेस्ट करवाना चाहिए था। और जो नंबर ऑफ ओवर्स ऑस्ट्रेलिया में डाले थे, जिसके वजह से ये सारा एक तरीके से जसप्रीत बुमराह को लेकर ये केस बना, जहां पे बुमराह को फिर से इंजरी हुई, बैक में इंजरी हुई, रीअकर हुई, और बुमराह ने फिर चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर दिया। 410 ओवर, इतने तेज गेंदबाज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन सबसे टॉप पे 1.5 साल में टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने करवाई है।